अंदर भी था चलो ठीक है, तो मेरा मतलब ये कहने का ये है कि जब मनुष्य से क्या हो गया, जब से मनुष्य स्वार्थी हुआ, स्वार्थ के बाद में उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गई और तभी से मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो खराब होने लग गया। ठीक है, तो मानव पर्यावरण संबंध में केवल इतना ही आप जो है वो लिख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण करते हैं APPROH हिंदी में इसको क्या कहते हैं, उपागम या बैरियर तथा की अप्रोच। ये उपागम होता क्या है? सब पहुंच है ना, अप्रोच की कहाँ तक पहुंच है, ये कैसे, यानी कि इन दोनों के संबंध किस हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किन किन तरीकों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है, जो सबसे पहला उपागम नियतिवाद, इंग्लिश में इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, अप्रोच है ना। नियतिवाद मैन इज, कि मनुष्य को किसने बनाया है? मनुष्य को पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया। ठीक है, पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया है। इसका मतलब यह है कि का लालन पालन। ठीक है, जैसे गांधी जी भी कहते हैं कि जरूरतें सभी की पूरी हो सकती है, लालच एक का भी नहीं हो सकता। ठीक है, और मनुष्य जो है वो एक मनुष्य को रहना चाहिए जिसने उसको बनाया है। भाई यदि आप कोई रोबोट को बनाएंगे तो वो रोबोट किसके अधीन रहेगा? आपके अधीन ही रहेगा ना, है कि नहीं? तो यदि प्रकृति ने मानव को बनाया तो मानव को प्रकृति के अधीन रहना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य कई बार क्या करता है कि अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सौंदर्य, सुख सुविधाएं आदि कई सारी चीजों के लिए वो किसकी तरफ दौड़ता है? प्रकृति का दोहन करने की तरफ सोचता है। लेकिन जो नियतिवादी प्रकृति मनुष्य का लालन पालन करने में सक्षम है। इनको बनाने की भी ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं। उपागम संभवलिस्टिक अप्रोच, पॉसिबिलिज्म ऐसे कह सकते हो ना। पोस्टर वगैरह खोलना है, लेकिन वो आपके लिए काम का है नहीं, तो इसलिए अपने को लिखना नहीं है ना। चलो इसमें जो है वो हम संभववादी उपागम की बात करेंगे। संभववादी उपागम की बात यदि हम करेंगे तो बेसिकली इसमें यह है कि इसमें यह है कि मनाया ठीक है कि वो क्या कर सकता है, मनुष्य के पास ऐसी क्षमता है कि वो पर्यावरण को क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है और पर्यावरण है, ये उसमें मनुष्य में इतनी क्षमता है। मनुष्य में क्या है, वादी उपागम कहते हैं। डिटरमिनिस्टिक नियोटिक बता रहा हूँ, जब नवनियतिवाद संबंध पर निबंध लिखने के लिए आ जाए आपको, है ना, वैसे इतना सरल निबंध आता नहीं है, लेकिन पीसीएस की परीक्षाओं में आ जाए, है ना, या इकोलॉजी में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी भी तरीके से, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, वैसे आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ना ही ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, यह उपागम बेसिकली कौन सी अवधारणा पे आधारित है? और जाओ, रुको और जाओ, यानी कि इसका मतलब है कि भाई विकास का मतलब यह चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? अत्यधिक ध्वंस से जो है वो बचना चाहिए। सर इसका एक उदाहरण ये सब है, तो ये अगर सारी छोटी चीजें शाकाहारी हो जाएंगे तो फिर प्रकृति का जो ये, बोलो सर वैसे अगर मांसाहारी नहीं होंगे तो जो फूड चेन और फूड वेब बनते हैं ना वो खराब हो जाएंगे, असंतुलित हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति भी चाहती है कि कुछ इंसान शाकाहारी रहे, कुछ मांसाहारी रहे, जी और सर, कुछ सर्वाहारी रहे। चलो ठीक है, अच्छी बात। हाँ सर्वाहारी। चलिए, तो मानव जो है वो, चलो ये देख लेते हैं पर्यावरण का प्रभाव। चार चीजें बता दो फिर खत्म करते हैं। पर्यावरण पे मानव का प्रभाव क्या पड़ता है? सर जनसंख्या तीव्र होने के कारण बहुत ज्यादा दोहन कर रहा है, वो प्राकृतिक जो संपत्ति परिणाम हो रहा है कि मृदा में निम्नीकरण की समस्या आ रही है, जैव विविधता में कमी आ रही है और प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। और दूसरी ये बढ़ रही है बढ़ता शहरीकरण, और तो ये जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, पर्यावरण प्रदूषण, SO2 केवल तो मतलब कहने का मतलब बढ़ाया अभी तक नहीं देता है। ठीक है, आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, सारी ऐसी चीजें हैं या ऐसे स्रोत हैं जो कि क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यानी शहरीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, खनिज का प्रभाव पड़ रहा है, औद्योगिकरण का, आधुनिक कृषि का, शहरीकरण का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उनका, उन सभी का भी जो क्या पड़ रहा है, क्या किया जा रहा है? नुकसान किया जा रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल तो DILG का हिंदी वर्जन है, करवा दी जाती है। पता है आपको कृत्रिम वर्षा के बारे में कि नहीं पता है? हाँ, करवा दी जाती है सर। तो इन सारी चीजों का पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आप लिख दोगे? या फिर आप ऐसे करते हैं, वो मीम टेम्पलेट दिखाई क्या, जिसमें खूब सारे लोग ऐसे तलवार पकड़ के होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे गोला बना देते हैं और चारों, तो इसमें ऐसे
और इसको हम क्या कहते हैं, इसका चला देंगे मान लो वृद्धि का खूब सारे तीर डायग्राम बन जाएगा आपका। ठीक है, डायग्राम जितना हो सके उतने कम शब्दों में, मतलब आंसर कितना भी बड़ा लिखना है उसमें जगह होती है, उस जगह को पूरा भरना होता है। तो आप भले ही पूरा भर देना, भले ही आपके 400 शब्द आ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम का मतलब जैसे निम्नलिखित तो निम्नलिखित की जगह निम्न ही लिख दिया, बस समझ में आ रही है। यानी कि छोटे छोटे शब्द, छोटी छोटी लाइन, छोटे छोटे पॉइंट, तभी आप क्या कर पाओगे, 20 क्वेश्चन हल हो जाते हैं। और ये चयन की संभावना बहुत ही ज्यादा, एक उससे बहुत कम इंटेलिजेंट है लेकिन वो के सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 15 नंबर मिल गए तो 15 नंबर तो जमीन आसमान का अंतर होता है भाई, सिलेक्शन और सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, अब जैसे मानव और पर्यावरण पे प्रभाव आया तो एक अकेला ऐसा डायग्राम बना दो, सुंदर से थोड़ी 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 लाइन लिख दो, आपको बहुत ही शानदार नंबर मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। चलिए आगे देखो, अब समस्या समस्या सर यही तो हो जाएंगे कि मतलब जनसंख्या से संसाधनों की कमी हो रही है। नहीं, इसमें तो ऐसे लिखेंगे ना, इसमें सारे प्रदूषण आ जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे तो कारण आएंगे, नुकसान हो रहा है। ठीक है, इस पर पर्यावरण पे अलग अलग क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे कि मृदा प्रदूषित आ रही है, अनावृष्टि, जरूरत से ज्यादा बारिश हो रहा है, अनावृष्टि, ये सारे के सारे जो प्रभाव होंगे वो इसमें आ जाएंगे पर्यावरणीय समस्याओं। बस समझ में आ गई? ठीक है, आगे अब लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, और उसको हम सस्टेनेबल डेवलप, ये आइए डेवलपमेंट, हाँ क्या होता है, सतत विकास, पर्यावरण को आवश्यकताओं को पूरा करना, आवश्यकता मीन्स में। ठीक है, ये माध्यम से ध्यान ज्यादा से ज्यादा कैसे बिल्कुल ना ही करना कोशिश, जैसे कि प्रधानमंत्री की जगह आप लिख के आ जाओ कि आज वजीर आजम मोदी जी पंजाब के दौरे पे गए, भारत के एक सूबे, भारत के वजीर आजम श्रीमान, ठीक है, तो मतलब ऐसे आप में से कोई सियासत में लिखूंगा अपना मीन्स आंसर, तो मुझे नंबर शानदार मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी शायराना आंसर को सुन करके वो भी शायराना हो जाए। चलो ठीक है, सतत विकास आपकी समझ में आ गया, क्या किसे कहते हैं सतत विकास? सर पर्यावरण को बनाना, वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल, तो सतत विकास का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो विश्व संरक्षण रणनीति एक रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे पहले इस सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया था, है ना। और ये रिपोर्ट जो थी वो, ठीक है, IUCN आपका क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, तो उसने रिपोर्ट जारी की थी। और इसकी जो पहली बार जो इसकी विस्तृत व्याख्या की गई 1987 में की गई, और 1987 में एक रिपोर्ट आई थी अवर कॉमन फ्यूचर की जो है वो इसमें जो है वो बात करी गई है ना। और इस रिपोर्ट को जो है वो, इस रिपोर्ट को ब्रैट-लैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, तो ये दूसरी बात है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट भी कहा जाता है, ब्रैट-लैंड रिपोर्ट भी इसको कहा जाता है। हालांकि इसको और पढ़ेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है, सतत विकास की अवधारणा को, है ना। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है ना। ओके सर। ओके सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन लिख लो, चलो। हाँ बोलो। मैं शुरुआत में जैसे क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाया था, तो इसके लिए बुक कौन सी लेनी ज्यादा अच्छी रहेगी? देखो, बुक मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो आप जो है वो टाटा मैकग्रा हिल की लेना चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और वैसे दृष्टि की है बुक, दृष्टि की तीसरे नंबर पे भी आप देखोगे तो और कौन सी बताई थी भाई मैंने, शंकर IAS की तो अंग्रेजी में आती है, वो तो पढ़ नहीं पाओगे, इंग्लिश में आती है। वैसे महेश की भी आती है, महेश बनवाल, वो इतनी ज्यादा अभी तक तो फेमस हुई नहीं है ना, हमने तो नाम नहीं सुनी थी इनकी किताबें ना। दृष्टि की भी अभी आने लगी है, पहले दृष्टि की भी नहीं आती थी, अभी दृष्टि की एक आती है, और एक आध की और आती होगी, कॉमन जो बुक होती है। मेरे हिसाब से तो देखो, आपको क्या करना चाहिए, कोई भी इनमें से जो भी आपको किताब ठीक लगे, आप बाजार में जाना, तीनों चारों किताबों को देखना, परखना अच्छे से, है ना। और जो भी आपको सरल भाषा में लगे करके आना। मुझे भी बता देना परख के। तो फिर परखेगा कौन? हम जाएंगे कल सर। कोई तो परखेगा ना। तो फिर उनमें से कोई सी भी एक ले आना है ना, और बाकी की जो चीजें हैं मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरे पास शंकर IAS है तो मेरे पास शंकर IAS पढ़ता ही हूँ, है ना। और मेरे पास काफी पुराने नोट्स हैं दृष्टि की भी बुक है मेरे पास पड़ी हुई होगी क्या है। और शायद एक आध बुक और है मेरे पास में, कोई पुरानी ही है, कोई मतलब कि तो वो काफी पुरानी, और पर्यावरण में चीजें भी बदलती रहती हैं, पर कोई बात नहीं है ना। कुछ मेरे नोट्स हैं तो देख लेंगे, मतलब कोशिश ये करेंगे कि भाई ठीक ठाक ही रिजल्ट आ जाए अपना, ऐसा अपन कोशिश तो यही करते हैं। और मतलब कि अभी तक जितना भी मैं जैसा भी पढ़ाता हूँ या जो भी टॉपिक मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि
मेरा एक फिक्स फॉर्मूला है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बस मैं एक ही फॉर्मूले पे चलता हूँ बस, और कोई दूसरा फॉर्मूला मैं अपनाता ही नहीं जब से मैंने तैयारी करना शुरू किया है कितने दिनों से। ठीक है, बस समझ में आ रही है? आप भी ये फंडा अपना लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो, उनमें से टॉपिक छांटो, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक का अच्छे से रट्टा लगाओ, फायदे में रहोगे, है ना। और जैसे मेरा आज इसके क्वेश्चन बताए थे कि कैसे कैसे इसमें प्रश्न, हर साल कितने कितने प्रश्न आते हैं, और हर साल कितने कितने प्रश्न आते हैं, इससे आपको पता चल गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो अपने को ध्यान से पढ़ना है, और चूंकि अपने को ध्यान से पढ़ना है ना, तो टेंशन न लो। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे आज जो पाठ पढ़ाया है, जैसे आज मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, तो इस पाठ पे 10 या 5, ठीक है, कोशिश करूंगा कल ही बना दूंगा, और आप जो है वो टेस्ट देना आराम से, है ना। और आप लोग टेस्ट नहीं देते हो तो अच्छी बात नहीं है, टेस्ट देना सीखो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जितना ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा फायदे में रहोगे, जितना ज्यादा ध्यान से, ठीक है। जैसे तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। देखो इंसान चाहे कितना भी पढ़े, कब मजा कब पता चलती है, जब वो क्या करता है, अभ्यास करता है। बहुत से लोग कम पढ़ के भी आपसे ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं, और बहुत से लोग बहुत ज्यादा पढ़ के भी बहुत ज्यादा कम क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन करते समय आप अपने दिमाग का यूज कर लो जितना हो सकता है, जितना ध्यान से देख लो, ऑप्शनों को देखो, ऑप्शनों में से क्या क्या छांट सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं। मतलब जितना आप ध्यान से पढ़ाई करते हो ना, उससे भी ज्यादा ध्यान से एमसीक्यू सॉल्व किया करो, और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व किया करो, ठीक है। पढ़ाई कम अभ्यास ज्यादा, बात समझ में आ रही है? पढ़ाई कम और अभ्यास ज्यादा करोगे तो यकीन मानो सफलता जल्दी मिलेगी। पढ़ाई कम अभ्यास ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई ना करो, ठीक है, लेकिन अभ्यास ज्यादा करो। यदि मान लो कि आपने सपोज करो एक टॉपिक है, जैसे मान लो कि गांधी जी है ना, गांधी जी एक टॉपिक है, उस पर आप 5 कितने एमसीक्यू की यदि कोई टेस्ट सीरीज है तो 5 या 50 या 500 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व कर लो, बस काम खत्म। अब उसमें से जहां से भी क्वेश्चन बन करके आएगा आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे आया, बस बात खत्म। बात आ रही है समझ में? यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन लिख लो आप, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उस पर मेंस का, कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, और इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करते हुए, इसके प्रमुख करते हुए मानव पर्यावरण संबंधों की चर्चा कीजिए, या मानव पर्यावरण संबंधों पर प्रकाश डालिए। मानव पर्यावरण संबंधों की चर्चा कीजिए, चर्चा ही करवा लेते हैं। और इस पर एमसीक्यू में बना दूंगा जितने भी एमसीक्यू पॉसिबल होंगे, ठीक है, और टेस्ट के रूप में उस पर अपलोड कर दूंगा आपकी ऐप पर, ठीक है, क्योंकि क्या है कि वहां पर सुरक्षित भी रहेगा, है ना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग, हाँ, और उसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है तो थोड़ा ठीक रहता है ना। थोड़ा नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें ये है कि आपको भी पता चलता है कि आप कितने नंबर ला सकते हो, कितने नंबर नहीं ला सकते हो, है ना। एक्चुअल टेस्ट की तरह दिया करो इन टेस्टों को, पूरा जो है वो फायदा उठा करके आप ऐसे ही समझा करो कि जैसे ओरिजिनल टेस्ट है, ठीक है। चलिए तो फिर वैसे आज, अब मैं आपको बात बता दूं, आज मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ठीक है। आज मेरे थोड़े से चोट पहुंच गई थी, काफी तो बहुत ज्यादा तो नहीं पहुंची, यहाँ पर एक पैर से चलने में सक्षम हो गया हूँ, तो 2-4 दिनों के लिए अवकाश पे ही रहूंगा, घर पे ही। चलिए, पर क्या है कि ये बात ठीक है कि आपको पढ़ाने में असुविधा नहीं हो रही है, क्योंकि पैर में ठीक है। चलो, गुड नाइट बोलो।